नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लगातार क्लासें दे रहे हैं। तो हमने जो क्लास कल की थी वो थी हमारी 32 क्लास। आज जो क्लास है हमारी 33वीं क्लास है। और आपने देखा कि कल जो हमने यानी कि 32 क्लास में जो कहानी ली थी वो कौन सी कहानी थी? आकाशदीप। और आज जो हमने कहानी ली है वो है हमारी कहानी कौन सी? अपना अपना भाग। और लेखक कौन है इसके? जैनेन्द्र, है ना। तो जो जैनेन्द्र हैं उन्होंने इस अपना अपना भाग में क्या दिखाया है? इसमें एक गरीब बच्चा होता है ना। तो वो किस प्रकार से भूख और ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है कहानी के अंत में। और इसमें क्या दिखाया है? जो शिक्षित वर्ग है ना, शिक्षित वर्ग वो मध्यम वर्ग है और वो अपने स्वार्थ के लिए क्या है, इस बच्चे की सहायता नहीं कर पाता है। तो देख लेते हैं इस कहानी के प्रश्न। इस कहानी का पहला प्रश्न क्या है? अपना अपना भाग्य कहानी किस संग्रह में संकलित है? आपने देखा होगा ये जो प्रश्न है, हमने ये जो हमारी कहानी जिस संग्रह में संकलित है उन संग्रह का अवश्य नाम लिया है। तो देख ले किस संग्रह में संकलित है ये कहानी। यह कहानी जो है किस में संकलित है? वातायन, है ना। इस संग्रह में ये कहानी संकलित है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो कहानी है वो 1931 में प्रकाशित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, वातायन संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? यह भी हम प्रश्न कराते रहे हैं हर एक कहानी में। यानी कि जिस कहानी या वो कहानी जिस संग्रह में संकलित है उस कहानी यानी कि उस संग्रह में कितनी और कहानियां हैं, ये प्रश्न हमें ज्यादातर कराया हुआ है। तो यहाँ पे भी बताइए कितनी कहानियां इसमें संकलित हैं। तो इस संग्रह में कुल 13 कहानियां संकलित हैं। कितनी कहानियां हैं? 13 कहानियां। अगला प्रश्न है कि अपना अपना भाग्य कहानी किस समय की कहानी है? यानी कि ये जो कहानी लिखी गई है इस कहानी में किस समय के परिवेश को दिखाया गया है? तो ये जो कहानी है गुलाम भारत, यानी कि जब भारत गुलाम था तब की ये कहानी है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी किस शताब्दी की कहानी है? यानी कि कहानी लिखी है वो किस शताब्दी में लिखी गई है? यहाँ शताब्दी का अर्थ ये नहीं कि मतलब इसका अर्थ ये है कि इस कहानी में जो समय बताया है, जो शताब्दी बताई है वो कौन सी शताब्दी है। तो ये कौन सी शताब्दी है इसकी? 20वीं। है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? यह कहानी किस शहर के परिवेश की कहानी है? यानी कि कौन से शहर का परिवेश इसमें दिखाया गया है? तो ये किस शहर का? नेपाल। वहां का ये वर्णन है, यानी कि जो कथावाचक है वो नेपाल का जो परिवेश है उसके उसी के आधार पर ही पूरी कहानी वर्णित है कि उसमें किस प्रकार से जो वातावरण है वो कैसा है। और उसी वातावरण में एक 10 साल का लड़का मिलता है, वो गरीब होता है, न तो उसके पास कोई कपड़े होते हैं, ठंड पड़ रही होती है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कि अपना अपना भाग्य कहानी का अंत होता है, यानी कि ये कहानी किस खबर से समाप्त होती है। तो ये कहानी किस खबर से समाप्त होती है? गरीब लड़के की मृत्यु की खबर के साथ ये कहानी समाप्त होती है और अंत में जो कथावाचक है वो कहता है अपना अपना भाग्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस कहानी में लड़के की उम्र थी, यानी कि जो गरीब लड़का था, जो कथावाचक और उसके मित्र को जो लड़का मिला था, उसकी उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। वो जो लड़का था वो कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। उत्तर में क्या आएगा? 10 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है? ये कथन से संबंधित है कि तो जाने दो यह दया ही इस जमाने में बहुत है। यह कथन किसका है? किसने कहा ये? तो ये कथन किसने कहा है? कथावाचक ने। और किससे? अपने मित्र से। कथावाचक ने कहा किससे? अपने मित्र से। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वकील साहब, यानी कि जिस होटल में कथावाचक और इनके मित्र ठहरे थे, है ना, तो उस जो होटल का मालिक कौन था? वकील साहब थे। तो जो वकील साहब थे वो क्या है? वकील साहब के पास किस शहर की 2 शाला थी? तो किस शहर की 2 शाला ओढ़े हुए थे वो? कश्मीर की, है ना। अगला प्रश्न है कि चोरी कहानी किस संग्रह में संकलित है? यानी कि जो चोरी कहानी है किनकी है? जो जनेंद्र की ये कहानी है ना। तो ये कहानी किस संग्रह में संकलित है? तो हमने जैसा कि कहा था कि जो वातायन है, इस संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित है? 3 कहानियां, है ना। तो ये कहानी इसी संग्रह में संकलित है। ये जो संग्रह है और इसमें जो कहानियां दी जाती हैं, उन कहानियों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इस संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं, क्योंकि प्रश्न है इससे भी बनते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास के जो प्रश्न हैं उम्मीद है आपको ठीक लगे होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।